चीन की आदत है कि वो सीधा हमला नहीं करता, उसको हमला करने के लिए किसी ना किसी की पीठ चाहिए होती है, जिसके पीछे छुपकर वो दुश्मन पर हमला कर सके, ताकि सीधा उसका साजिश का खुलासा ना हो। एशिया में तो और दुनिया में चीन के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या सैन्य तौर पर, या कोई है जो चीन की तानाशाही और विस्तारवादी सोच पर नकेल कस सकता है, तो वो भारत है। और इसीलिए चीन बार बार भारत के खिलाफ साजिश रचता है। कभी नेपाल को हथियार बनाता है, कभी पाकिस्तान को, कभी श्रीलंका को, कभी बांग्लादेश को, तो कभी तिब्बतियों को, क्योंकि वो जानता है कि अगर सीधा टकराएगा तो गलवान घाटी के जैसे मारा जाएगा, भारत के हाथों उसको शिकस्त मिलेगी। लेकिन क्या चीन भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है? क्या चीन मोदी के भारत से डर रहा है? क्योंकि वो एलएसी के नजदीक पहले पुल बनाता है और अब बस्ती बसा रहा है। कह तो वो ये रहा है कि तिब्बतियों को आसरा देगा, लेकिन सच यही है कि चीन उदारवादी नहीं, विस्तारवादी सोच का देश है, जिसने तिब्बत और तिब्बतियों को पहले बर्बाद किया, उनकी जमीन को कब्जा लिया, और वो अगर उनको बसाने की बात करे तो कौन विश्वास करेगा। आज हम आपको बताएंगे चीन की बस्ती वाली सस्ती साजिश और मोदी कैसे चीन पर नकेल कसने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले जरा इस इमेज को देखिए, जिसमें हमने लाल घेरे के अंदर जो बनाया गया, ये पूरी चीन ने कॉलोनी बसा दी है, और ये कॉलोनी एलएसी के पास बसाई है। आपको ध्यान होगा, गलवान में कुटाई खाकर चीन भागा था, उस गलवान के पैंगोंग लेक के पास ही ये कॉलोनी बसाई गई, और बहुत अलग अंदाज में बसाई गई है। इसको पूरा डिकोड हम करेंगे। सबसे पहले तो जरा यही समझिए कि नई कॉलोनी जिसका सैटेलाइट में खुलासा हुआ है, वो कितनी बड़ी कॉलोनी है और कहां पर उसको बनाया गया है। जरा देखिए, जमीन जो करीब है 17 हेक्टेयर, उसके अंदर ये कॉलोनी बसाई गई है। ये येमागोउ रोड के नजदीक बसाई गई है। इसकी ऊंचाई, यानी कि जितनी ऊंचाई पर ये कॉलोनी बसाई गई है वो है 14,262 फीट। ये दरअसल समुद्र तल से ऊंचाई को नापा जाता है और उसके हिसाब से 14,262 फीट की ऊंचाई है। यहां ये जो पूरी सैटेलाइट इमेज जो हम आपको दिखा रहे थे, वो मैक्सा टेक्नोलॉजी ने सैटेलाइट इमेज ली, और उस इमेज को जरा डालिए, क्योंकि इसके अंदर जो कॉलोनी बनाई गई है वही दरअसल भारत के लिए खतरा है। लेकिन भारत के लिए जो खतरा है, क्या भारत उस खतरे को पहले भांप चुका है? क्योंकि भारत जानता है कि चीन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और यह दरअसल वो इमेज है। ये जो बसाई गई है कॉलोनी, जो 17 हेक्टेयर के आसपास बसाई गई है, लेकिन चीन ने जो नई कॉलोनी बसाई है उसकी लोकेशन बेहद खास है सामरिक दृष्टिकोण से। और अगर भारत और चीन के बीच जंग होती है तो उसके हिसाब से भी यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसको समझिए जरा, क्योंकि 2020 में भारत और चीन के बीच में संघर्ष हुआ था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। उस जगह से यह नई कॉलोनी सिर्फ 38 किलोमीटर दूर है। यह पैंगोंग लेक के पास है। इस जगह को लेकर चीन और भारत के बीच में सीमा विवाद लगातार बना रहता है। दोनों का अपना अपना मत है। वैसे काम तिब्बत में किया जा रहा है, लेकिन तिब्बत चीन का वो हिस्सा है जिसको उसने कब्जाया हुआ है। और पैंगोंग लेक से महज 38-35 किलोमीटर दूर यह कॉलोनी बसाने के पीछे की मकसद क्या है? इसके पीछे दरअसल एक साजिश है, और यह साजिश बहुत बड़ी है। तो जरा जो संरचनाएं हम आपको लाल घेरे में दिखा रहे हैं, इसकी कुल गिनती आपके सामने करते हैं और बताते हैं कि इसकी क्षमता क्या है और कहां इसका इस्तेमाल चीन भविष्य में करने की सोच रहा है। जरा देखिए, इसमें 70 से ज्यादा संरचनाएं बनाई गई हैं, और 6 से 8 सैनिक या कहीं कि 10 टन तक सैन्य सामग्री एक संरचना के अंदर रह सकती है। इसके अलावा गोला बारूद को स्टोर किया जा सकता है। आप सोचिए जरा, अगर वो एक ऐसी परिस्थिति है जहां म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल को माना जाता है, हालांकि चाइना मानता नहीं और वो पैंगोंग लेक के अंदर
जो 8 फिंगर्स हैं उसमें बार बार अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघता है, फिर भारत कुटाई करता है, फिर भाग जाता है और उसके बाद कमांडर सर की बैठ के चलती रहती है। लेकिन इन सब के बीच में जब चीन की दाल नहीं गली तो चीन ने एक और गली निकाली है। उसने 38 किलोमीटर दूर ये बेस बना दिया ताकि वहां साई तौर पर, हम कह रहे हैं साई तौर पर, तिब्बतियों को बसाना सिर्फ एक साजिश, एक मुखौटा, एक दिखावा। दरअसल वो यहां तक अपने गोला बारूद को लेकर आएगा, अपने टैंक्स को लेकर आएगा, और कैसे लेकर आएगा ये प्रोग्राम में आगे हम आपको बताएंगे। अपने सैनिकों को यहां रखेगा ताकि अगर भारत के साथ कोई गतिरोध बने तो यहां से सीधे LAC पर चीनी सैनिकों को पहुंचा दिया जाए। लेकिन ये निर्माण कब शुरू हुआ इसको भी समझने की जरूरत है, और इसके खिलाफ भारत क्या कर रहा है। क्या भारत को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि पैंगोंग लेक के पास क्या चल रहा है, उसके आसपास चीन कैसी साजिशें रच रहा है। दरअसल जो संरचनाएं हम आपको दिखा रहे हैं, जिस कॉलोनी का जिक्र कर रहे हैं, यह अप्रैल 2024 में शुरू हुई थी। यह जगह एक ढलान पर बनी है। यह कॉलोनी 2 हिस्सों के अंदर बटी है। इसमें जो पहली कॉलोनी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है और दूसरी ऑपरेशनल जोन इमारत है। ऑपरेशनल जोन 1 और 2 मंजिला ऊंची है। कुछ छोटी रिहायशी इमारतें भी तैयार की गई है जिनके लिए कहा जा रहा है कि तिब्बतियों को बसाएंगे। उसमें 6 से 8 लोग रह सकते हैं। बड़ी इमारतों के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है या होगा। फिर वो स्टोरेज फैसिलिटी है। यह निर्माण सीधी रेखा के बजाय रो के अंदर तैयार किया गया, जो हम आपको शुरुआत की तस्वीर में दिखा रहे हैं, ताकि लंबी दूरी के हमलों से बचा जा सके और अगर इस कॉलोनी को अटैक किया जाए तो मिनिमम डैमेज हो। लेकिन जिस जगह पर यह बसाई गई है वो चीन की एक बड़ी धोखेबाजी है। बड़ी धोखेबाजी क्यों है? क्योंकि बहुत अलग तरीके से इसको बसाया गया है। उसको भी आज हम डिकोड करेंगे। क्या उस पोजीशन को जानबूझकर चीन ने चुना है ताकि उसको जमीन से मॉनिटर ही ना किया जा सके और जमीन से यह पता ही ना चले कि वहां गतिविधियां क्या चल रही हैं। लेकिन उससे पहले जरा चीन की इस धोखेबाजी को समझिए जो उसने की है। इस धोखेबाजी के मुताबिक 100 से ज्यादा इमारतें हैं, रिहायशी इमारतें हैं, प्रशासनिक इमारतें हैं, पार्क और खेलकूद ग्राउंड की तैयारी वहां की जा रही है। इलाके में 150 मीटर लंबी स्ट्राइप भी बनाई गई है हेलीपैड को उतारने के लिए। अब सोचिए, क्या तिब्बती वहां हेलीपैड का इस्तेमाल करेंगे? नहीं। वहां हेलीपैड इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जिन सैनिकों को वहां रखा जाएगा वो सैनिक आसानी से मूवमेंट कर सके और दूसरों को वहां शिफ्ट किया जा सके। या आप ये कहिए कि यह भारत के खिलाफ पैंगोंग लेक के नजदीक चीन का वो लॉन्चिंग पैड है जहां से कभी भी चीन भारत के खिलाफ अपने सैनिकों को लॉन्च कर सकता है। सिर्फ सैनिकों को नहीं, वहां से अपने हथियारों को लॉन्च कर सकता है, क्योंकि वहां हो सकता है कि वो एम्यून डिपो भी बनाए, यानी कि जहां हथियारों को रखा जाता है, गोला बारूदों को रखा जाता है। लेकिन तिब्बतियों को पनाह या सेना को जगह, यह सवाल उठ रहा है और ये हम नहीं उठा रहे, ये वॉर एक्सपर्ट भी उठा रहे हैं, क्योंकि निर्माण का तरीका किसी चीनी स्थायी निर्माण से ज्यादा प्रभावी है। ये वो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन नहीं जो चीन के अंदर होता है, उससे बिल्कुल अलग है। चीन तिब्बती खानाबदोशों के लिए पिछले 2 दशकों से घर बनाकर दे रहा है, जिन्हें जियाकोंग स्टाइल बॉर्डर डिफेंस विलेज कहते हैं। अगर ऐसा है तो यह सबसे नजदीकी चीनी सेटलमेंट हो जाएगा। पानी के करीब सेटलमेंट का मतलब है पानी की किल्लत से दूर रहना, क्योंकि ऊर्जा तो यहां रिन्यूएबल एनर्जी से भी मिल जाएगी। और जिस हिसाब से निर्माण हो रहा है उससे लग रहा है कि रिहायशी इमारतें जल्दी से बन जाएंगी। लेकिन अगले कुछ महीने कंस्ट्रक्शन यहां नहीं हो पाएगा क्योंकि मौसम बेहद खराब है और इस पर भारत की नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन भारत ने क्या किया है? भारत की पैंगोंग लेक के नजदीक अगर चीन कॉलोनी बसा रहा है, अपने सैनिकों को बसाने की तैयारी कर रहा है, अगर वहां गोला बारूद बसाने की तैयारी कर रहा है, तो भारत क्या कर रहा है? भारत क्या कर रहा है, इसको समझने के लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि चाइना क्या कर रहा है। तो जरा देखिए, जो कॉलोनी बसाई गई है उसके पीछे की साजिश क्या है। चीन ने इन कॉलोनियों को क्यों बसाया है? क्योंकि वो भारत से सीधा टकराने की स्थिति में नहीं, वो दरअसल पूरी पैंगोंग लेक को अपना मानता है।
फिंगर 3 तक वो कई बार कोशिश कर चुका है। फिंगर 4 के आगे वो अपनी चौकी बसा चुका है, जिसको हाल ही में बीते कुछ महीनों में भारत के विरोध के बाद उसको हटानी पड़ी। और जो गलवान घाटी में हुआ था उसके बाद तय ये हुआ कि पहली 4 फिंगर तक भारत का कब्जा है और वो भारत का हिस्सा है। उसके बाद 4 से 8 तक, जिसको हम आगे दिखा भी रहे हैं आपको, 4 से 8 तक लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसके अलावा 8 के बाद चाइना शुरू होता है, और चाइना भी शुरू नहीं होता है, अक्साई चीन शुरू होता है। अक्साई चीन वो हिस्सा जो एक दौर में भारत की पूर्ववर्ती सरकार ने चीन को गिफ्ट कर दिया था। मानकर चलिए अक्साई चीन भी एक दौर में भारत का ही हिस्सा था, और यह विवाद होना नहीं था, लेकिन विवाद है। और इसलिए चाइना जो विस्तारवादी सोच के साथ दूसरे देशों पर अतिक्रमण करता है, वो पैंगोंग लेक के अंदर भी अतिक्रमण करना चाहता है, लेकिन भारतीय सेना ने उसको बार बार खदेड़ा है, हर बार खदेड़ा है। लेकिन जरा समझिए कॉलोनी बसाने के पीछे की साजिश क्या है, क्योंकि चीन ये जानता है कि वो टकराने की स्थिति में नहीं, लेकिन अगर टकराने की स्थिति में आया तो फिर वो अपनी सेना को बैकअप कहां से देगा। जरा इस स्थिति को समझिए कि जहां ये बनाई गई है वहां की एडवांटेजेस क्या है जो चाइना को मिल रही है। ऊंचाई पर बनाई गई है, पहाड़ों के बीच बनाई गई है और खतरों में सुरक्षित है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को भी इस तरीके से बनाया गया कि अगर लॉन्ग रेंज की मिसाइल से भी अटैक किया गया तो वो पूरे स्ट्रक्चर को बर्बाद नहीं करेगा। इसके अलावा सामान्य तरीकों से देख पाना इसको मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब आप गूगल अर्थ पर जाकर इस इलाके को देखेंगे तो आपको बड़ी बड़ी हिमालयन रेंज नजर आएंगी, और उनके बीच में इसको बसाया गया है, और इसलिए इसको सामान्य आंखों से किसी पहाड़ से देख पाना इसलिए मुश्किल, क्योंकि ये चारों साइड पहाड़ से घिरा हुआ बीच का हिस्सा जहां इसको बनाया गया है। जमीनी सर्विलांस से मॉनिटरिंग करना मुश्किल है। वो इसीलिए मुश्किल है क्योंकि आप इसको देख ही नहीं पाएंगे, और देख ही नहीं पाएंगे तो सर्विलांस कैसे करेंगे कि वहां चल क्या रहा है। चीन का अस्थायी फॉरवर्ड बेस ये हो सकता है, और ये हो सकता है नहीं, अब मानकर चलिए चीन का अस्थायी फॉरवर्ड बेस है, और उसी सोच के साथ इसको तैयार किया जा रहा है। और चीनी सेना का रिएक्शन टाइम इसके बाद कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? बाकी क्योंकि वहां सेना पहले से मौजूद रहेगी, वो बैकअप देगी। वहां हेलीपैड बनाया जा रहा है जहां बहुत तेजी से चीनी सैनिकों को लाया जा सकता है, वहां हथियारों को स्टोर किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल कभी भी भारतीय सेना के खिलाफ किया जा सकता है। इसके अलावा अटैक के लिए आसमान से ही आना होगा, क्योंकि चारों साइड से घिरा हुआ है, और सिर्फ अटैक के लिए नहीं, इसको मॉनिटरिंग करने के लिए आसमान से ही आना पड़ेगा। और इसीलिए सैटेलाइट के जरिए इमेज मिली है कि वहां बस्तियों को बसाया जा रहा है, या कहें कि बस्तियों की आड़ में चाइना अपनी सेना को बसाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अक्साई चीन का हिस्सा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो वहां बस्तियों को बसा रहा है वो भारत के लिए खतरनाक स्थिति है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये मोदी का भारत है जो हर स्थिति के लिए तैयार है और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो जरा समझिए, भारत ने भी अपनी सीमाओं पर बुनियादी ढांचे में विकास को तेज किया है। ऐसा नहीं है कि चाइना ही कर रहा है, भारत बखूबी जानता है कि चाइना क्या कर रहा है, और इसलिए काउंटर अटैक के लिए भारत एक बेहतरीन योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। उस योजना को नाम दिया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, और इसके तहत 4800 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट है, और यह महज 4 साल के अंदर खर्च करने हैं। मसलन 2022 से 2026 तक इस बजट का इस्तेमाल किया जाना है। उत्तर सीमा के गांवों के समग्र विकास पर यह बजट केंद्रित है। इस कार्यक्रम के तहत भारत सीमाओं पर विकास के अवसर भी प्रदान करेगा। यह कदम चीन की गतिविधियों के जवाब में एक दीर्घकालिक रणनीति के रूप में है, या कहिए कि लॉन्ग टर्म कैसे चीन के अटैक को काउंटर किया जाए, या चीन अगर अटैक करता है तो दोहरी क्षमता के साथ उस पर अटैक किया जाए, इस पर भारत काम लगातार कर रहा है। और जो काम कर रहा है, जिस तरीके से वो काम कर रहा है, वो दरअसल वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, जो चीन से लगती सीमाओं के पास के जो गांव हैं वहां तक सड़कों का निर्माण करना, सड़कों के निर्माण के साथ एक ऐसी व्यवस्था करना जहां अगर भारत चाहे अपनी सेना को पहुंचाना तो बहुत आसानी से पहुंचा सकता है।
सिर्फ इतना नहीं है, चीनी साजिश पर मोदी की भी नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यह विस्तारवादी चीन की साजिश की कलई को खोल रहा है। आपको ध्यान होगा जून 2020 जब पैंगोंग त्सो झील के पास चीनी और भारतीय सैनिक लड़े थे, बड़ी संख्या में चीनी जवान मारे गए थे और भारत के अंदर इस तरीके से वो घुसने की कोशिश कर रहे थे जहां से पीट पीट कर उनको भगाया गया। फिर उस जगह को उस दौरान वो अपना इलाका बताते रहे और इसी झील के उत्तर में जो हम दिखा रहे हैं ये रिहायशी कॉलोनी बसाई जा रही है। इसके नजदीक पैंगोंग लेक है जिसको लेकर लगातार विवाद चीन की तरफ से होता रहा है। इसे दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील भी माना जाता है और इसी झील के आसपास के इलाके को चीन तिब्बत से जुड़ा बताता है। इस सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की वार्ता चल रही है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं किस तरीके से 17 हेक्टेयर के आसपास का एक क्षेत्र है जहां कॉलोनी बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। एक संभावना यह भी है कि इसे सेना के एक आधार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। हो सकता है कि यहां स्थायी रूप से सैन्य टुकड़ी भी तैनात की जाए जो युद्ध की स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया कर सकती है। पहले भी चीन के द्वारा तिब्बत और लद्दाख सहित अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास ऐसे निर्माण और संचार सुविधाएं खड़ी किए जाने की जानकारी मिलती रही है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ भी जानते हैं कि चीन की किसी बात का भरोसा किया ही नहीं जा सकता। सीमा विवाद पर वार्ताएं अपनी जगह है, लेकिन सतर्कता अपनी जगह है। भारत के सैन्य गुप्तचरी संस्थान इस तरह की खुफिया विभाग इस तरह की घटनाओं पर नजर रखते हैं और इस तरह की घटनाओं के बाद किस तरीके से काउंटर किया जाए इस पर भी नजर बनी रहती है। लेकिन चीन के बारे में सोचिए जरा, एक तरफ कमांडर स्तर की वार्ता के दौरान चीन कह रहा है कि भारत और चीन के बीच में बेहतरीन बातचीत हो रही है, विवादों को सुलझाया जा रहा है, जो भी इन विवादों के बीच के अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है और भारत के साथ रिश्ते मधुर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ वही चाइना पैंगोंग लेक से महज 38 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलोनी बसा रहा है और उसको तिब्बतियों को आसरा देने की आड़ में सैनिकों को वहां तैयार करने, उनको वहां रखने, असला बारूद रखने के लिए इस्तेमाल करने की साजिश रच रहा है। इसलिए चाइना के लिए कहते हैं कि यह धोखेबाज नहीं है, इसकी फितरत ही धोखेबाजी की है। इसने पहले पाकिस्तान से गलबलिया की, पाकिस्तान को खा गया और वहां पाकिस्तान के अंदर ही बगावत उठने लगी सीपैक को लेकर और पाकिस्तान टूटने की कगार पर आ गया। इसने श्रीलंका से गलबैया की, वहां किस तरीके से विद्रोह हुआ अपनी ही सरकारों के खिलाफ यह सबने देखा है। इसने नेपाल में गलबैया की तो नेपाल में कैसे तख्ता पलट हुआ सबने देखा। इसने बांग्लादेश से गलबलियां की और बांग्लादेश का हाल क्या हुआ वो सब देख रहे हैं और ये चीन की फितरत है। हाल ही में चीन ताइवान के चारों तरफ अपने सैन्य अभ्यास कर रहा है क्योंकि वो ताइवान को भी अपना मानता है। साउथ चाइना सी के अंदर चीन जिस तरीके से विस्तारवादी सोच के साथ चल रहा है वो भी भारत के लिए खतरा है। लेकिन चीन का जो नकाब है वो लगभग वैश्विक स्तर पर उतर चुका है और इसीलिए चीन के किसी भी बयान पर कोई भरोसा ज्यादा करता ही नहीं। और ऐसे में अगर चीन यह कहे कि वो तिब्बतियों को बसाने के लिए वहां ये कर रहा है तो यकीनन कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि चीन से पूछा जाएगा कि तिब्बती गए क्यों, तिब्बती इतने सालों तक शरणार्थी क्यों बने रहे, तिब्बतियों पर अत्याचार किसने किया, तिब्बतियों की जमीन और तिब्बत को किसने अधिग्रहण किया, तो इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे चीन। लेकिन अगर कोई कहे कि चीन अपनी गलती सुधारना चाहता है तो चीन इसे गलती मानता ही नहीं है। वो क्योंकि विस्तारवादी सोच के साथ है इसलिए जानबूझकर सब करता है। लेकिन जो एक कॉलोनी बनाई गई है, जो बसाई गई है, इसको लेकर एक्सपर्ट की राय क्या है, क्योंकि सीधे तौर पर चीन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इस गांव में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे क्रेन का इस्तेमाल यहां किया गया है। निर्माण गतिविधियों के लिए जितनी बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है वो सब किया जा रहा है। बिजली की आपूर्ति के लिए भी लगातार प्रयास यहां किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक पंपिंग स्टेशन का निर्माण भी किया गया है।
जो आसपास की नदी से पानी की व्यवस्था यहां करेगा, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था यहां की जा रही है जिसके जरिए चीन अपने सैनिकों को मूलभूत सुविधाएं दे सके और मूलभूत सुविधाओं के साथ उन्हें यहां परमानेंट बसा सके। क्योंकि वहां की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि वहां बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक पेट्रोलिंग करना दोनों ही सेनाओं के लिए, भारतीय सेनाओं के लिए भी और चीनी सेनाओं के लिए, दोनों के लिए बेहद मुश्किल होता है। लेकिन भारतीय सेना चीन के मुकाबले काफी ज्यादा सक्षम है और इसलिए चीन चाहता है कि वो अपनी सेना को इतनी सुविधाएं दे कि वो वहां रहने को तैयार हो जाए। लेकिन क्या चीन ये पहली बार कर रहा है? बिल्कुल नहीं। चीन इससे पहले भी ऐसी साजिशें रच चुका है और चीन की ऐसी साजिशों को पहले भी नस्ते-नाबूद किया गया है। आपको ध्यान होगा झील के उत्तरी किनारे पर वीरान पहाड़ियां हैं, हम पेंगोंग लेक की बात करें, और इनमें से पर्वत स्कंद निकलते हैं जिन्हें फिंगर्स कहते हैं। अब भारत के मुताबिक जो हम आपको दिखा भी रहे थे, LAC फिंगर 8 तक है। इनमें से 4 पर सीधा भारत का कंट्रोल है और 4 LAC के दायरे में आती हैं जहां भारत पेट्रोलिंग करता है, लेकिन चाइना पेट्रोलिंग नहीं करता है। यह जरूर है कि भारत वहां पैदल पेट्रोलिंग करता है और बहुत मुश्किल होता है। भारतीय सेना का कंट्रोल फिंगर 4 तक है और चीन की बॉर्डर पोस्ट फिंगर 8 के बाद है, लेकिन उसका दावा है कि LAC फिंगर 2 से गुजरती है। कुछ साल पहले चीन ने फिंगर 4 पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन करने की साजिश रची थी, जिसे भारत की कड़ी आपत्ति के बाद हटा लिया गया था। भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता रहा है, मगर यह पेट्रोलिंग पैदल होती है। पिछले साल मई में फिंगर 5 एरिया में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी और उस दौरान जमकर बवाल हुआ था। लेकिन अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि पेंगोंग के पास चीन ने एक पुल भी बनाया था। जरा तस्वीर को डालिए, क्योंकि अभी बस्तियां बसाई जा रही हैं। इससे पहले चीन पुल भी बना चुका है। पुल दरअसल पेंगोंग के पास जो पुल बनाया गया वो पेंगोंग झील पर अपने कब्जे वाले क्षेत्र में चीन ने बनाया था और इसी महीने पुल का निर्माण किया गया था। पुल के बनने से CPLA के सैनिकों की आवाजाही आसान हुई। 2022 में पहली बार पता चला था कि चीनी सेना खुराक में एक पुल का निर्माण कर रही है, लेकिन यह एक सर्विस पुल था जिसका इस्तेमाल एक बड़े पुल को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। पुल पर चीनी सैनिक टैंकों के साथ जा सकते हैं और जो रेजांगला जैसे दक्षिणी किनारे के क्षेत्रों तक पहुंचने में मदद करेंगे। दरअसल ये वही इलाका है जहां 2020 में भारतीय सैनिकों में मुठभेड़ हुई थी चीनी सैनिकों के साथ और चीनियों ने मुंह की खाई थी। इस पुल के बनने से फिंगर क्षेत्रों तक पहुंच के लिए 180 किलोमीटर की दूरी चाइना की कम हो गई। यह पुल चीनियों को भारी युद्धक उपकरण लाने की क्षमता मुहैया करा रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत भी पूरे तरीके से तैयार है। अगर उधर कुछ हो रहा है तो भारत भी काउंटर में तैयारी कर रहा है। आपको नेताओं के जरिए बस यही सुनाई देगा कि चाइना ये कर रहा है, चाइना बस्ती बसा रहा है, चाइना पुल बना रहा है। भाई वो अपनी जमीन पर बना सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो अपनी जमीन पर कुछ बना रहा है तो उसके काउंटर में भारत क्या कर रहा है, इसको लेकर सवाल पूछा जाना चाहिए। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि चीन अगर उधर साजिश रच रहा है तो उस साजिश से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर भारत लगातार काम कर रहा है। सितंबर 2020 और 2021 में पेंगोंग के दक्षिण तट पर गतिरोध चल रहा था। तब चीन ने भारतीय सैनिकों की नजर से बचने के लिए एक नई सड़क का निर्माण किया था। भारत भी चीन का मुकाबला करने के लिए अपने सैन्य ढांचे को मजबूत कर रहा है। भारत अपनी तरफ फिंगर 4 की तरफ एक सड़क बना रहा है जिसे उच्च प्राथमिकता वाली परियोजना में रखा गया है। यह सड़क भारतीय सेना को दारबुक सियोंग दौलत बेग ओल्डी रोड के विकल्प के तौर पर जोड़ रही है और जैसे चाइना उधर काम कर रहा है, भारत इधर काम कर रहा है। लेकिन चाइना की जो साजिश है ये वो भारत नहीं जो उसमें फंस जाएगा, ये वो भारत भी नहीं जो अक्साई चीन को गिफ्ट कर देगा, ये वो भारत भी नहीं जो हार जाएगा और ये वो भारत भी नहीं जो अगर सीधा सैनिक भिड़ेंगे तो पिटाई खा जाएगा। चाइना गलवान में बहुत अच्छे से देख चुका है और इसीलिए चाइना को डर है कि इस बार भारत उस पर
भारी पड़ रहा है और इसीलिए वो इस तरीके की सस्ती बस्ती की साजिश रच रहा है और जगन पर मोदी की नकेल बराबर बनी हुई है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।